सिर्फ 24 घंटे में मंजर ही बदल गया। कल दोपहर तक गुज़िश्ता कालम ज़ब्ते तहरीर में ला चुका था तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कई घंटे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कौम को एक उम्मीद से बांधने की कोशिश शुरू कर दी। यूं लगने लगा जैसे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में अदालत और हुकूमत के दरमियान जिस कशमकश का आगाज चंद माह पहले हुआ था और 14 मई तक हुकूमत को दी गई मोहलत बाकी है, लेकिन सिर्फ चंद ही घंटों में मुल्क का मंजरनामा ही बदल गया और रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसके तहत सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस को तौहीन अदालत के जुर्म में नोटिस जारी किए गए, मगर जिस तौहीन अदालत के जुर्म के नतीजे के तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इसे जायज करार दे दिया गया। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अदालती निज़ाम की तारीख में एक अनोखा वाक़या है। उस फैसले के बाद वो अदालतें जो रियासती जबरी या नाजायज मुकदमात के मामले में जाए अमान समझी जाती थीं और जहां पहुंचकर एक मुल्जिम ये तसव्वुर कर लेता था कि अब इसे यहां अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा और अगर उसने अपनी सफाई में जानदार दलाइल दे दिए तो फिर उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, या अगर वो अदालत को कायल करने में नाकाम भी हो गया तो कम अज कम अदालत के इहाते में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अदालत पर भरोसे की कई सौ साला रवायत का खात्मा कर दिया। इस रवायत का खात्मा तो दरअसल सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद ने कर दिया था, मगर अदालत ने उन्हें मुजरिम और जुर्म को दुरुस्त करार देकर अदालती एहतराम की वो दीवार चिकनाचूर कर दी। ये एक खतरनाक रवायत का आगाज है। ऐन मुमकिन है कि भरी अदालत में किसी मफरूर शख्स को जो पुलिस के नाजायज मुकदमात से भागकर अदालत में पहुंचा हो, पुलिस उसे भरी अदालत में पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दे और फिर तौहीन अदालत पर मुआफी मांग ले। ऐसा कुछ कल भी हो सकता था, लेकिन इमरान खान की किस्मत अच्छी थी कि तसादुम से पहले ही उसे वहां से निकाल लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनाने से पहले ही इमरान खान को इहाताए अदालत से गिरफ्तार करने का जो जुर्म सरजद हुआ और जिस पर तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हुए, वो मामूली जुर्म नहीं है। इस एक जुर्म ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की उस उम्मीद को तोड़ दिया जो अदालती निज़ाम के कमजोर धागे से बंधी हुई थी। किसी भी अदालत का एक गलत फैसला कौमों की तारीख में सदियों तक अपने जख्म हरे रखता है। जस्टिस मोहम्मद मुनीर के 1954 और 1958 के फैसलों के जख्म इस वक्त एक बार फिर हरे हो जाते हैं जब कोई ताले आजमा इक्तदार पर काबिज होता है और इसके खौफ से पूरा निज़ाम अदल भी इसकी मुट्ठी में आ जाता है। फिर इस खौफ का पहरा और मसलहत की चादर तले मुआशरे में बसने वाले इंसान इंसाफ से नाउम्मीद हो जाते हैं। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ और लोग जिस तरह बेकाबू हुए, ये 75 साला तारीख के एक तसलसल का नतीजा है। तारीख इस बात पर शाहिद है कि फिरौन सिफत हुक्मरानों ने अगर अपनी हुकूमतों में अदल की उम्मीद के तौर पर अदालत की एक खिड़की खोली रखी तो तारीख इस मुआशरे में हमेशा अमन व इत्मीनान की तस्दीक करती है। दुनिया की किसी जबान या किसी भी मुआशरे की कहानियां, लोग दास्तानें या गीत और शायरी निकाल कर देख लें तो आपको अच्छे हुक्मरान की तारीफ इन अल्फाज में मिलेगी। एक था बादशाह जो इस कदर इंसाफ पसंद था कि इसके दूर में शेर और बिक्री एक घाट पर पानी पीते थे। बादशाहों के खिलाफ बगावत की वजूहात तलाश करे तब भी एक यही वजह नजर आती है कि उसके दौर में इंसाफ नहीं था। लोग सवाल करते हैं कि तारीख में जालिम बादशाहों के खिलाफ अवामी तहरीकें तो महज चंद एक हैं, बाकी जालिमों का क्या हश्र हुआ। तारीख ऐसे वाकयात से भरी हुई है जो बादशाह भी जालिम होता तो रियाया इस पर किसी दुश्मन के हमले की उम्मीदें लगाती, बल्कि खुफिया तौर पर उसे दावत देती और जब दुश्मन उनके मुख पर हमला आवर होता तो जालिम बादशाह की फौज मुकाबले के लिए अकेली रह जाती और अवाम इसकी शिकस्त का तमाशा देखते। किसी दूसरी कौम या मजहब की तारीख पढ़ने की क्या जरूरत है। बन्नू अब्बास के खलीफा मस्तिस्म बिल्लाह के दौर में जब जुल्म व सितम आम हुआ और लोग अदालतों से मायूस हो गए तो उसी के अपने वजीर इब्न अलकमी ने हलाकू को हमला करने की दावत दी, जिसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी और खलकत खड़ी अहले इक्तदार और उसकी फौज के कत्ल का तमाशा देखती रही। यहाँ तारीख एक वाकया बयान करती है कि बगदाद के बाजार में एक औरत ने हलाकू का घोड़ा रोका और कहा कि मैं बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल करे।
हलाकू ने जोर का कहकहा लगाया और कहा, अल्लाह का अजाब तो मैं खुद हूं जो तुम लोगों पर नाजिल हुआ है। पाकिस्तान में भी निज़ामे अदल की तारीख बहुत तारीख है। इसमें कभी कभी रोशनी की किरण वक्फे वक्फे से नजर आती है, लेकिन फिर मुहीब तारीकी उसे अपनी लपेट में ले लेती है। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में यही अदालती निज़ाम 5 साल अवामी उमंगों के खिलाफ हुकूमती ख्वाहिशों पर फैसले कर रहा था। एक पार्टी थी नेशनल अवामी पार्टी, जिसकी 2 सूबों बलूचिस्तान और सरहद में हुकूमत थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही गद्दार और दहशतगर्द का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी थी। हैदराबाद ट्रिब्यूनल में वली खान, बजंजू, अताउल्लाह मैंगल और हबीब जालिब पर गद्दारी का मुकदमा चला और खौफजदा अदालत बिल्कुल वैसे ही जेल में लगती थी जैसे इमरान खान के रिमांड के लिए जज पुलिस लाइन्स लाए गए। अगर उस वक्त जज हैदराबाद केस में जेल जाकर अदालत अपनी ना लगाते तो बलूचिस्तान जख्म जो बार बार हरे हो जाते हैं उन पर मरहम रखा जाता। उसके बाद 1977 में जो तहरीक चली, इसके सामने तमाम सिविलियन निज़ाम जानिबदार और जालिम था, लेकिन अवाम के जहनों के लाशूर में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रोशन किरण मौजूद थी, जिसका इजहार अवाम ने उस वक्त किया जब जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। लेकिन जियाउल हक से लेकर मुशर्रफ और फिर बेनज़ीर से लेकर शहबाज शरीफ तक अदालतों ने जो फैसले किए, इसने अवाम को पाकिस्तान के हर इदारे से बदजन कर दिया। 1977 में वो इस उम्मीद पर लड़ते रहे कि कहीं तो सूख का सांस मिलेगा, इंसाफ होता नजर आएगा, लेकिन जब आला अदालतों के जजों ने ही रिटायरमेंट के बाद मुक़्तदिर क़ुव्वतों के हाथों अपनी बेबसी की दास्तानें सुनाना शुरू की तो लोगों का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ एक जानिब मरकूज होता चला गया। चंद दिन पहले तक इमरान खान के कहने पर लोगों ने 14 मई तक सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं, एक बार फिर ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत ने उनकी उम्मीदें चिकनाचूर कर दे। अब इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम का गुस्सा है कि जिसकी समत बहुत खौफनाक है। गुज़िश्ता तहरीकों का तजुर्बा बताता है कि जब भी क़यादत गिरफ्तार होती है तो हुजूम जिस समत चाहे निकल जाए। तहरीकें किसी नारे की मोहताज नहीं हुआ करती। इज्तिमाई नफ्सियात का उसूल यह है कि हर कोई अपने जख्म लेकर निकलता है। किसी के बेटे ने खुदकुशी की होती है, कोई पुलिस के मजालिम सह चुका होता है, किसी की जायदाद पर कब्जा किया होता और किसी के घर में कई दिन से फाका चल रहा होता। इन सब का गुस्सा बाहम इकट्ठा हो जाता है और फिर उन सब का निशाना सिर्फ एक होता है जिसे वो चाहे मुंतखब कर ले। इस अवामी गुस्से को अगर किसी अदालती फैसले से 14 मई से भी पहले काबू ना पाया गया तो शायद बहुत नुकसान हो जाए, नाकाबिले तलाफी नुकसान।